ना पब्लिसिटी, ना कोई दिखावा। नई पीढ़ी को शास्त्रीय संगीत, नाटक, लोक कला, लेखन सहित तमाम विधाओं में पारंगत बनाने वाली यह शिक्षिका सीधे शब्दों में कहें तो तमाम कलाओं में निपुण एक गुलदस्ते की तरह हैं। गिने चुने छात्र जो उन्हीं की तरह उनके सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, उनको शास्त्रीय गायन की दीक्षा दे रही हैं। तो वहीं नैनीताल जिले के दूरस्थ ब्लॉक ओखलकांडा में खनसियों स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अपने शौक के चलते काफी कम मानदेय होने के बावजूद छात्राओं में संस्कार के बीज रोपित करने के साथ उन्हें दूत बोली कुमाऊनी भाषा को आत्मसात करने की प्रेरणा दे रही हैं। हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी तिकोनिया निवासी शिक्षिका हेमा हरबोला की, जो अब रिटायरमेंट के बाद भी अपने शौक के चलते आने वाली पीढ़ियों को राह दिखा रही हैं। वहीं इन सबके बीच वे थोड़ा समय अपने लिए भी निकाल रही हैं और अपने लेखन के शौक को बढ़ाते हुए एक साथ कुमाऊं से संदर्भित कई विषयों पर लेखन कर रही हैं। म्यूजिक थेरेपी से लोगों का इलाज करना हो या फिर नवाचार को लेकर नए शोध करने हो, अब यही उनके जीवन का मकसद है। बस उन्हें मलाल है तो इस बात का कि वर्ष 2018 में लिखी उनकी पुस्तक कुमाऊनी पहाड़ी बोली को संस्कृति विभाग ने अभी तक संज्ञान में नहीं लिया है, जिसकी वजह से पुस्तक को उत्तराखंड शिक्षा में शामिल नहीं किया जा सका है। अपनी पुस्तक के बारे में बताते हुए उनका गला रूंध जाता है और वे कहती हैं कि उनकी पुस्तक की तारीफें तो बहुत हुई, मगर सिस्टम की कृपा नहीं बरस पाई। उनकी लिखी पुस्तक के अंश चुराकर लोग सुर्खियां बटोर रहे हैं। जिस जुनून और शोध के बाद उन्होंने कुमाऊनी पुस्तक लिखी थी, जिसकी टीस कभी दिल से ना जा पाएगी। बच्चों ही नहीं बल्कि वयस्कों को भी यह TLM के माध्यम से कुमाऊनी सिखाने के लिए नित प्रयास कर रही हैं और उनका कहना है कि कुमाऊनी बोलने में हिचकिचाना किस बात का। अन्य राज्यों के लोग अपनी भाषा बोलते हैं और हमें भी अपनी क्षेत्रीय भाषा पर गर्व होना चाहिए। एक बच्चे के बाहर जब वो गया था तो वहाँ पर अपनी भाषा न बोल पाने के पर उसको जो शर्मिंदगी महसूस हुई, उस बात को मैंने सुना तो वहीं पर से मुझे प्रेरणा ऐसी मिली कि मैं इस बुक पर एक काम करूं। और वहीं से मैंने स्कूल से ही लिखना शुरू किया। कम से कम मुझे 2 साल इसमें लगे हैं काम करने में। तो उस बीच में जितना भी इधर उधर इस चीज़ को बटोर सकती थी कि क्या क्या इसमें होना चाहिए, जो ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी था इसमें भाषा को सरल रूप से व्यक्त करना, जिससे पहाड़ी के प्रति एक तो इंटरेस्ट आए, बच्चों को रुचि हो कि हाँ ये कठिन नहीं है, हम बोल सकते हैं। और तो सरल भाषा के रूप में मैंने इसके सरल शब्दों को चुना। अल्मोड़े की हमारी भाषा जो है एक ऐसी पहाड़ी है जो हर कोई बोल भी सकता है, जल्दी सीख भी सकता है। तो वही मैंने इसमें प्रयोग की। और जितने भी हमारे बर्तन, जेवर, पहनावा और औवा कौखों के माध्यम से कि इसमें क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, मात्रा कैसे लगाई जाती है, कैसे वो बोली जाती हैं, लिखी कैसे जाती हैं, हलंत का प्रयोग कैसे होता है, तो मैंने उनको ये जब बुक लिखी तो इसका उद्घाटन भी अच्छे स्तर पर हुआ था इंदिरा हृदय जी द्वारा। लेकिन इसका प्रयोग मैंने सोचा कि केवल बुक लिखना ही एक प्राथमिकता नहीं है। बुक को जन जन तक पहुंचा सकूं, नए बच्चे इसमें रुचि लें, इससे सीखें, इसे बोलें। और अपनी भाषा बोलने में सबसे बड़ी बात की न माँ बाप को शर्म महसूस हो, न छात्राओं को हो। कि मैं आज भी अपने सारे रीति रिवाज पूरे मनाती हूँ, चाहे वो देली पूजा हो। इसमें देली पूजा में भिटौली क्या होती है सब बच्चों को कराया, गांधी आश्रम में प्रोग्राम कराया, नाटक करवाए। नाटक के द्वारा एक बहन की जब भिटौली नहीं आती क्या दशा होती है, कैसे वो रास्ता देख देख के सो जाती है। जब मैंने नाटक कराया था तो जितने थे वहां पर 100-200 लोग सब रोने लगे थे। एक्ट भी मैंने आसपास के लोगों से कराया, सिखाया वहीं पर ही। समाचार पत्र की मुख्य भूमिका भी इसमें अस्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि अगर सरकार कोर्स में लगाए। मैंने एक स्वर्ण करके एक कहानी लिखी, अभी मेरी छपी नहीं है। उसमें मैंने पहाड़ी में इंटरव्यू लिखा है कि वो सपना देखता है कि पहाड़ी में मेरा इंटरव्यू हो रहा है, और लेकिन जो ऑफिसर है वो उसी गांव से कभी निकला हुआ है
और लेकिन आज बहुत अच्छी पोस्ट पर वो हैं और अंग्रेजी ही बोलते हैं। तो वो जो कॉम्पिटिटर है वो जा रहा है वहां पर उनके पास, वो अंग्रेजी समझ रहा, उत्तर भी दे रहा, लेकिन देता उत्तर पहाड़ी में है। तो अफसर चिढ़ जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आप ऐसे बोल रहे हो। तो वो कहते हैं कि आप भी इसी गांव से उठे हुए हैं महाराज, मैं अंग्रेजी सीखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा अपनी ही भाषा में, क्योंकि आप मुझे कुमाऊं के ही मिले हैं। और जब आप ही इस तरह से इस भाषा का अनादर करेंगे तो ये भाषा तो कहीं गर्त में चली जाएगी। तो वो ऋण एक कहानी नहीं है, वो एक मेरा सपना भी था कि सरकार अगर इस ढंग से इंटरव्यू ले, इंटरव्यू में कुमाऊनी भाषा को प्राथमिकता दे, गढ़वाली भाषा को भी प्राथमिकता दे, कि अगर उसमें उनसे जो आते हैं उनसे ये सवाल अंग्रेजी में पूछने के बजाय कुमाऊनी में पूछे जाएं, तो एक हल्ला मचेगा, हड़कंप मचेगा कि अरे भैया इंटरव्यू हो रहा है कुमाऊनी भाषा में। तो अगली पीढ़ी जो है, अगली पीढ़ी क्या, उसी समय से शायद पीछे के लोग थोड़ी बहुत कुमाऊनी भाषा अगल बगल से सीख के आएंगे वहां पर उत्तर देने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, इसको अगर कोई करके देखे तो मेरी बात सत्य साबित होगी। समय मेरे मन में एक भाव आया था थोड़ी देर के लिए कि इतनी किताबों का अनुदान मिलता है संस्कृति विभाग से, तो पैसा मेरा भी लगा और मेरे सिर पर पति भी नहीं रहे, तो मुझे इसमें कठिनाई भी हुई, पैसा भी अच्छा खासा लगा। इस बात को स्वीकार किया इंदिरा हृदय जी ने भी और कहा था कि मैं इसका अनुदान दिलाऊंगी। फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि ये काम हो नहीं पाया। फिर प्रकाश पंत जी ने भी मॉरिशस में मेरे इस पुस्तक का अवलोकन भी किया और उद्घाटन भी किया वहाँ के राष्ट्रपति के साथ मिलके। उन्होंने भी कहा था, तो ये मेरा ही दुर्भाग्य रहा कि प्रकाश पंत जी भी बीच में मुझे छोड़ के गए। इसको मैंने करीब 2015 से पहले काम शुरू किया था थोड़ा थोड़ा, फिर 2018 में इसका उद्घाटन मैंने किया था। अब ये बुक खरीदने को तो बहुत लोग खरीद रहे हैं, लेकिन ये बुक खरीदना नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि जो इसके रास्ते नहीं जानता है, एक वो पीछे रह जाता है जो असली काम करता है। कभी कभी इस बुक को देख के भी कई लोग नई बुक लिख के वो हाईलाइट हो जाएंगे, ये भी मैं जानती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये संस्कृति विभाग में पहुंचे और संस्कृति विभाग इसको देखे। और जैसे अभी भाषा में काम हो रहा है कि हिंदी, ये कुमाऊनी या गढ़वाली भाषा हमारे कोर्स में लगेंगे, तो ये छात्राओं के लिए बहुत ही कामदार साबित होगी। तो मैं महसूस कर रही हूँ जो पढ़ेगा वो भी इसे समझेगा। समय कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खनस्यू डिस्ट्रिक्ट ओकलकांडा, तो वहाँ मैं ब्लॉक ओकलकांडा, तो मैं वहाँ पर काम कर रही हूँ इस समय। वहाँ पर हॉस्टल में ही बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं। मैंने 3 साल पहले वहाँ बच्चों को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देनी शुरू करी और तबला, ढोलक, पेंटिंग, ऐपण और लिफाफे जो हम लोग गिफ्ट करते हैं, तो उनको बच्चों को अब छपे हुए आ रहे हैं 5-5 रुपए के। मैंने बच्चों को सादा लिफाफा, वो भी पुराने चार्ट का प्रयोग, जो चार्ट हमारे बेकार हो जाते हैं, उनसे लिफाफे बना के उनमें अगर जनेऊ है तो जनेऊ बना के चित्र, और जिस तरह का हमारा फंक्शन है उस ढंग से बच्चों को उसमें रंगोली बना के मैं वो कार्ड सिखा के आई थी। बच्चे इसका उपयोग भी कर सकेंगे वेस्ट मटेरियल से और बिना पैसे खर्च किए उसे आजीविका भी चला सकते हैं, दुकानों में रख सकते हैं। तो उसमें बच्चों ने 50 का लिफाफे बनाए थे और ऐपण भी बच्चे अच्छा सीख रहे हैं, कर रहे हैं बच्चे वहाँ पर। और हमने अभी एक वहाँ पर लोक वाद्य की कार्यशाला लगाई थी 5 दिन तक। मेरे साथ शंभुदर साहिल और राकेश पनेरू मेरे सहयोगी रहे वहाँ पर, और बच्चे वहाँ पर इतने अच्छे हैं कि इतना उत्साह उन्होंने उनको सीखने में। हालांकि वो हमारे जो वाद्य यंत्र रहे अभी तक के हमारी परंपरा के हिसाब से स्त्रियों के लिए वर्जित रहे, तो और उनका प्रचार भी कुछ खास लोगों में ही होता था कि वे ही बजाते थे उन्हें। लेकिन अब एक क्रांति आ रही है कि हम इन लोक वाद्यों का संरक्षण करें, लोक कला का संरक्षण करें। अब लोक कला के संरक्षण में भी मैं ये कहूंगी कि जैसी कला उसका संरक्षण भी वैसा ही होना चाहिए। अब हम कुमाऊनी कोई नृत्य पेश कर रहे हैं, हम हिमाचली ड्रेस पहन के आएंगे या कि जो आजकल के पहनावे चल रहे हैं उसमें हम लोग, मैं देख रही हूँ स्टेजों में ऐसा होता है, नहीं, हमें अपने पुरातन परिवेश को देख के ही करना चाहिए। परिवर्तन मैं कहाँ पर चाहती हूँ, ओ परवा बौजू न वो ओ भी ना कस के जनू दर हटा। इसमें मैंने अभी जितने नृत्य देखे हैं, बहुत जगह में जाती हूँ कॉम्पिटिशन्स में, तो वहां पर वही
जीजा के फटे कपड़े या फिर दांत निकले हुए वो करे हुए, और एक उस समय तो गरीबी थी, तो कभी ऐसा रहा होगा कि किसी साली ने देखने की इच्छा करी होगी मेला, तो उस समय जीजा ने जो भी पहनावा रहा होगा, लेकिन नहीं, हम वही वेशभूषा उनकी पेश नहीं कर सकते। क्यों? उससे हमारे कुमाऊनी परिवेश के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है, संदेश भी अच्छा जाना चाहिए कि परिष्कृत हो रहे हैं, गांव भी, पहनावा भी, रीति रिवाज भी, भाषा भी, बोली भी, संस्कार भी, और साथ में विद्या भी, और जो है नौकरी भी, हर चीज में एक बदलाव तो आ ही रहा है। तो वही बदलाव के लिए मैं चाहूंगी कि, और ये बच्चों में मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, आसपास भी मैं चाहती हूँ कि अभी मैं जितने भी इंटीरियर में जाके कुछ काम कर सकूँ, ये मेरी एक सोच है। कहाँ तक सफल होगी ये मैं नहीं कह सकती हूँ मैं, लेकिन जी जान से इसमें लगी हुई हूँ।